बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माजा फ़ी ज़कातिल बकरी, गाय की ज़कात का बयान। गाय की ज़कात का बयान। एक चीज़ और ज़हन में रखें, गुज़श्ता सबक में भी शायद पता नहीं मैंने ये जुमला ऐड किया था कि नहीं, दोबारा दोहरा देता हूँ अगर नहीं ऐड किया तो। बकरियों के हमने पढ़ा 40 बकरी होगी तो ज़कात है, ऊँट 5 होंगे तो ज़कात है। ये तब है जब इन्हें हमने तिजारत की गरज से ना रखा हो, और अगर तिजारत की गरज से रखा है फिर ये गिनती पूरी नहीं की जाएगी, फिर ऊँट की मालियत देखी जाएगी, वो चांदी के निसाब को जाती है कि नहीं। हो सकता है एक ऊँट उस पर साल गुजर जाए, उस पर ज़कात देना हो, अगर वो माले तिजारत है तो माले तिजारत का हुक्म अलग होगा। फिर उसमें नहीं देखा जाएगा ये बाहर चरते हैं कि घर चरते हैं, फिर उसको चारा खुद भी ला कर डालते हैं और तिजारत के लिए रखे हैं तो उन पे ज़कात होगी। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साल में वो 2 या 3 ऊँट ही सेल करते हैं, पूरा साल वो खाते हैं, एक एक ऊँट में 2-2 लाख रुपए नफ़ा रख लेते हैं। तो जो माल तिजारत है उसकी ज़कात अलहदा होगी। ये हमने जिन जानवरों का पढ़ा ये सूरत में है जब ये माल तिजारत की हैसियत से नहीं है, उसने रखे हैं तनासुल के लिए रखे हैं, नस्ल बढ़ाता है, या उसने अपना फार्म वो दूध वगैरह, या कईयों को शौक़ होता है शौकिया रखते हैं, तो ये उस सूरत में हुक्म है। नहीं, जिसने तिजारत के लिए रखा है उस पर तो ज़कात होगी ना, चाहे वो तादाद पूरी हो या ना हो। जिसने वैसे ही ऊँट रखे हैं उसकी जब तक तादाद पूरी नहीं होगी, और तादाद पूरी होने के बाद वो साइमा हो कि साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरते हो। समझ आई ना, ये बड़ा बारीक मसला है। ये ना हो कि ये मसले पढ़ के आप मवेशी मंडी चले जाए और उनको जाके कहें भाई जी 40 बकरियाँ एक दे दो, ठीक है। हो सकता है 20 बकरी वाले पे भी ज़कात हो। अब बकरों के रेट ही एक बकरे का उतना मांगते हैं जो निसाब है, 80-82 हज़ार रुपया निसाब बनता है, वो बकरे का रेट 1.5 लाख रुपया मांग लेते, और वो कहे नहीं जी 40 बकरियाँ होंगी तो मैं ज़कात लूँगा। नहीं, ऐसा जो माल तिजारत है उसका हुक्म अलहदा है। गाय की ज़कात का बयान इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी 30 मिनल बकरी, 30 गायें हो ना तो उसमें एक तबीउन औ तबीआतुन, 1 साल का बछड़ा या बछड़ी, वफ़ी कुल्ली 40 मुसिन्ना, और हर 40 में 2 साल का बछड़ा है या बछड़ी है। 30 गायें हों तो 1 साल का बच्चा दिया जाएगा, और अगर 40 हो जाएं तो कितना, 2 साल का बच्चा दिया जाएगा। इसके आगे क्या है वो आगे रिवायत में आ रहा है। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा और मुझे हुक्म दिया कि अनाख़ुज़ा मिन कुल्ली 30 बक़रतन तबिय्यान व तबिय्यतन, क्लियर, व मिन कुल्ली 40 मुसिन्नतन, क्लियर, व मिन कुल्ली हालिमिन दीनार, कि हर बालिग से मैं 1 दिनार ज़कात वसूल करूँ, और उइद लहु मा फ़ी रया, उसके बराबर लिबास वसूल करूँ। ये शुरू में था कि इंसान अपनी ज़कात, हर बंदा जो है वो ज़कात दे रहा है, जो जिस पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं भी है वो ये दे रहा है। मिन कुल्ली हालिमिन दीनारन, हर बालिग से मैं कह लूँ 1 दिनार लूँ, या फिर ये नफली सदका हो सकता है, या फिर इसका मतलब ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके जिज़िये की बात हो रही है, कि जो गैर मुस्लिम थे जो टैक्स दे के रहते थे, ये उनका टैक्स बयान है, वरना नफ्से बुलूगत ज़कात की अदायगी या ज़कात के वजूब का बाइस नहीं है। फ़ी कराहियती अख़्ज़ि ख़ियारिल माल फ़ी सदका, जो सदका वसूल करने जाए ना वो उम्दा माल ना ले, ये मकरूह है उसके लिए। कल हमने पढ़ा कि वो सदका देने वाला, ज़कात अदा करने वाला माल के 3 हिस्से कर ले, आला, असफल और वुस्ता, और जो मुसद्दिक़ है वो वुस्ता हासिल करे। अब अगर आला लेगा तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। ये रिवायत बड़ी काबिल गौर है और बहुत से मसाइल इसमें से निकलते हैं, इसको अंडरलाइन करके इसकी इबारत याद करें।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा तो उन्हें कहा, यमन भेजा ना, इन्नका ताती कौमन अहला किताबिन, कि आप उस कौम के पास जा रहे हैं जो अहले किताब हैं, यानी कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो अहले किताब हमारी फ़िक़ही इस्तिलाह में गैर मुस्लिम को कहा जाता है। तो आज लोग बड़े फ़ख्र से अपने आप को किताबी कहते हैं कि मैं इल्मी किताबी हूँ, तो किताबी अहले किताब को कहते हैं, ये गैर मुस्लिमों को कहा जाता है। तो लफ्ज़ वो रखें अपने लिए जो इस्लाम वाला हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अहले किताब के पास जाओगे, फ़दउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्हें जाते ही कहना कि अल्लाह एक है, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी कि जाते ही पहले तौहीद और रिसालत का पैगाम देना। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिका, जब वो इसको मान लें, इस बात की इताअत करें, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़िल यौमि वल लैला, तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ने दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिका, फिर जब वो इस पर अमल कर लें, यानी कि जाते ही जाके सारा उन्हें चार्टर ना सुना देना, जाते ही कह दो ये चीज़ें हैं, वो तो सारे मुतनफ़िर हो जाएंगे। सबसे पहले तौहीद और रिसालत, कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे क्या होगा, जब तौहीद और रिसालत पे वो ईमान लाएंगे तो उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा हो गई फिर उन्हें जो जो कहते रहोगे वो मानते रहेंगे, और मोहब्बत के बग़ैर सारा कुछ अगर कह दोगे तो मानना बड़ा मुश्किल होगा। कहा जब वो इस पर अमल कर लें, फ़अलिहुम इन्नल्लाह इफ़्तरद अलैहिम सदक़तन अम्वालिहिम, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उनके मालों में सदका फ़र्ज़ किया है। तो ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और ये अल्लाह माल लेता नहीं है, अमीरों से ले लिया जाता है इस सदक़े को और गरीबों को दे दिया जाता है। फ़इन्हुम अताऊ ज़ालिका, फिर जब वो इसको मान लें, ठीक है। और आपने फरमाया फ़इय्याका व कराइम अम्वालिहिम, इस लफ्ज़ के लिए हदीस को इस बाब में ज़िक्र किया कि अच्छा माल लेने से अपने आप को बचाओ, दरमियाना माल वसूल करना है, अच्छा वसूल नहीं करना, यानी कि दरमियाना गंदा नहीं होता। अच्छे का मतलब वो है जो दरमियाने से भी आला हो। वत्तक़ि दावतल मज़लूम, मज़लूम की दुआ से बचो। फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। फ़ी सदक़ति ज़रई व तमरी वल हुबूबी, हुबूब कहते हैं गले को, तमर कहते हैं फल को, ज़र कहते हैं खेती को। खेती में, फलों में और गले के अंदर ज़कात का बयान। हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं, दूना खम्सी ज़ौदिन सदक़ा, ये हमने पढ़ लिया। वलैसा फ़ीमा दूना खम्सी अवाक़िन सदक़ा, और 5 औक़िया से कम चांदी पर सदका नहीं, ये भी हमने पढ़ लिया कि 200 दिरहम से कम चांदी पर सदका नहीं। वलैसा फ़ीमा दूना खम्सती औसुक़िन सदक़ा, और 5 वस्क से कम गले पर सदका नहीं। 5 वस्क से कम, बहस होगी इस आखिरी लफ्ज़, आखिरी इबारत, पहली 2 तो हमने पढ़ ली गुज़श्ता सबक में। आइमा सलासा कहते हैं कि ज़मीन की पैदावार फल की सूरत में हो, अनाज की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसमें जब तक वो 5 वस्क नहीं होगा उसमें ज़कात नहीं। और ज़मीनी पैदावार की ज़कात को क्या कहते हैं जी? उश्र कहते हैं। उश्र यानी कि ज़मीन की पैदावार की सूरत में उश्र वाजिब होता है, या निसफ़े उश्र। ज़मीन अगर बारानी है तो उश्र वाजिब होगा, और अगर नहरी ज़मीन है तो फिर निसफ़ उश्र, यानी कि अगर सारा पानी आसमान से आता है और आसमान के पानी से ही सारी खेती होती है तो फिर 100 बोरियों पे 10 देना होंगी, और अगर उसमें नहर का पानी इस्तेमाल होता है और अक्सर नहर का जाता है तो फिर 100 में से 5 बोरियां देनी होंगी, और अगर मिक्स है तो फिर देखा जाएगा ज़्यादा पानी कौन सा लग रहा है। अच्छा, आइमा सलासा कहते हैं अगर तो वो पैदावार 5 वसक से कम है
वसक क्या होता है अगली रिवायतों में आ जाएगा कि वसक क्या है, इसका वज़न कितना है। ये 300 सा बनते हैं। कितने सा? 300 सा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अइम्मा सलासा के दिल हदीस तहतल बाब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि फल हो, ज़मीन की पैदावार हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, बहर सूरत उशर वाजिब होगा। बहर सूरत उशर वाजिब होगा या निसफ़ उशर वाजिब होगा। दलाइल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व आतू हक़्क़हु यौम हसादिह, कि काश्त के दिन ज़मीन का जो हक़ है वो अदा करो। मुतलक रखा, ये नहीं कहा कितनी पैदावार हो। और ये ख़बर वाहिद हदीस तहतल बाब। ख़बर वाहिद के सामने कुरान हो तो किसको तरजीह होगी? कुरान को तरजीह होगी। कुरान के मुतलक से मुतलक पे ख़बर वाहिद से तक़यीद नहीं की जा सकती। और दीगर दलाइल भी हैं इस हवाले से। और हदीस तहतल बाब का मतलब क्या है? कहते हैं हदीस तहतल बाब का मतलब ये है, ये उस पैदावार की बात नहीं हो रही या उस गले की अनाज की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी अपनी ज़मीन है, उसकी पैदावार की बात नहीं हो रही। ये उस शख्स की बात हो रही है जिसने अनाज खरीद के रखा तिजारत के लिए। तो कहा अब 5 वसक से कम है तो उस पर ज़कात है, क्योंकि 5 वसक, ये 300 जो सा हैं उस वक़्त ये 200 दिरहम के बनते थे, ये चांदी के निसाब को पहुंचते थे। समझ आई ना? तो ये उसके अनाज की बात हो रही है जो अनाज लाया किस लिए? तिजारत के लिए। जैद ने ज़मीन पे खेती की, खेती पक गई, काश्त की, तो जैद उशर अदा करेगा। बकर ने वो सारी खेती उससे ख़रीद ली और उस पर साल गुजर गया, उस काश्त पे वो चावल थे, चना थे, गंदम कुछ भी था, साल गुजर गया और वो चांदी के निसाब को पहुंच रहे हैं, तो अब वो इस पर अपनी ज़कात अदा करेगा। तो ये बात क्या हुई? लैसा फीमा दूना खमसती औसुकिन सदका, ये उस शख्स की बात है जिसने अनाज लिया तिजारत के लिए। किसके लिए? तिजारत के लिए। तो जब तक वो 5 वसक ना हो जाएं तो उस पर ज़कात नहीं होगी। और उस वक़्त 5 वसक कितने होते थे? 200 दिरहम के होते थे, चांदी के निसाब के बराबर। समझ आ गई बात? हदीस तहतल बाब क्लियर हो गई? दोनों मसले समझ आ गए? आगे देखिए हदीस। वलवस को सित्तू नसान, एक वसक जो है वो 60 सा होते हैं और 5 वसक कितने हो गए? 3। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा कितना था? वो 5.25 रितल का था। और अहले कूफा का जो सा है वो 8 रितलों का है। और ओकिया के आगे आगे 40 दिरहमन, 40 दिरहम होते हैं और 5 ओकिये 200 दिरहम होंगे। और ये बातें हमने पहले पढ़ ली हैं। घोड़ों में, गुलामों में ज़कात नहीं है। घोड़ों में और गुलामों में ज़कात नहीं। हदीस तहतल बाब देखिए, लैसा अलल मुस्लिमी फ़ी फ़रसिही वला फ़ी अब्दी सदका, कि मुसलमान पर उसके घोड़े में और उसके ग़ुलाम में सदका नहीं है। उसके ग़ुलाम में सदका, ये उस दौर में अगर चले जाएँ जहाँ ग़ुलाम होते थे तो जिसने ग़ुलाम तिजारत के लिए रखे थे तो उसके ग़ुलामों पे सदका था। जिसका काम ही ग़ुलाम बेचना था वो माले तिजारत है। ग़ुलाम होने की वजह से सदका नहीं था, तिजारत का माल होने की वजह से ज़कात थी। अगर किसी का ज़ाती ग़ुलाम है तो उस ग़ुलाम पर कोई ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं है, वरना उसका जो सदक़ा फ़ितर है वो उसका मालिक अदा करेगा। वो जो ईद की सुबह अदा किया जाता है वो एक अलग मामला था। यहाँ पे जिस सदक़े की नफ़ी हो रही है वो ज़कात की, कि उसकी वजह से ज़कात नहीं है, उसकी वजह से ज़कात नहीं है, ग़ुलाम की वजह से ज़कात नहीं है। अच्छा, घोड़े के हवाले से आया कि मुसलमान पर उसके घोड़े में ज़कात नहीं। आइमा सलासा ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया और मुतलकन कह दिया कि घोड़ों पे मुतलकन ज़कात नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मुतलक कुछ नहीं कहा जाएगा, तफसील है। अगर तो घोड़े हों सवारी के लिए घोड़ा रखा है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। और अगर सिर्फ तनासुल के लिए रखा हुआ है तो हर घोड़े पर 1 दिरहम ज़कात है।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये ज़कात वसूल की जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत के घोड़े 3 तरह के हैं। एक घोड़ा वो है जो अपने मालिक के लिए विज़र है, और एक घोड़ा वो है जो अपने मालिक के लिए पर्दा है, और एक घोड़ा वो है जो अपने मालिक के लिए अजर है। विज़र बोझ क्या है? वो घोड़ा जिस पे आदमी बैठे और तकब्बुराना मुतकब्बिराना रविश इख्तियार करे, वो उसके लिए वबाले जाना है। और एक वो घोड़ा जिस पे वो बैठे और अल्लाह की राह में चला जाए, ये उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा है। और वो घोड़ा जो उसने सिर्फ तनासुल के लिए रखा और उसकी वो ज़कात अदा करता है, तो इस पे उसका अजर है। और हदीस ताहतल बाब का जवाब अहनाफ की तरफ से ये है कि ये उस घोड़े की नफ़ी की गई है जो सवारी के लिए होता। ठीक है, मुसलमान पर उसके उस घोड़े में ज़कात नहीं है जो उसने सवारी के लिए रखा है। और ये घोड़ा जो तनासुल के लिए है ना, जिस पे मैंने अर्ज किया ज़कात है, उसके लिए भी ज़रूरी है वो साइमा हो। क्या हो? कि साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर चरता हो। अगर उसका मालिक उसको साल का अक्सर हिस्सा चारा खुद डालता है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। अब इसी हदीस के आखिर में देखो ना कि ग़ुलामों के बारे आ गया, अगर वो तिजारत के लिए हैं तो उन पर ज़कात होगी। और आगे साल गुजरना भी, ये भी बयान हो गया। शहद की ज़कात, माले तिजारत है तो ज़कात होगी। शहद अगर माले तिजारत है और वो निसाब को पहुंचता है तो उस पर ज़कात होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में फरमाया कि 10 अज़ुक मेरा ख्याल है मुश्क को कहेंगे, उसमें एक मुश्क जो है वो ज़कात है। हो सकता है उस वक़्त ये 10 जो इसका पैमाना अज़ुक बयान किया है ये निसाब को पहुंच जाता हो। मेरा ख्याल है पहुंच जाएगा। 10 मुश्कें अगर शहद हो तो इस टाइम भी किलो शहद जो है अच्छा ख़ुद उतरवाएँ तो 1800-2000 रुपये, या कुबेरी के शहद हों तो वो और ज़्यादा महंगे हैं, को 3-4 हज़ार रुपये किलो शहद हैं, और किलो एक बोतल ही होती है मुश्क। तो खैर मेरा ख्याल है उसमें ये उस वक़्त ये निसाब को पहुंच जाते थे। अगली रिवायत देखें ना, लैसा फिल असली सदका, कि असल में सदका नहीं है। वही बात मुख्तसर यही है कि अगर वो माले तिजारत है और निसाब को पहुंचता है तो उस पर सदका, और अगर माले तिजारत नहीं है, किसी के घर में शहद का छत्ता है तो उस पर ज़कात या सदका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें शहद वो चीज़ है कि आदमी, इसमें फार्म भी आजकल बने हुए हैं, लेकिन ये आना तो मक्खियों की वजह से ना, कुदरती एक अमल है, एक आदमी ने उतारना है अपनी मेहनत से। तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है इस तरह हम उशर कह देते हैं या जो फ़र्ज़ ज़कात है वो नहीं। हाँ, अगर किसी का काम ही शहद बेचना है और उसने इसको इकट्ठा किया हुआ और इतना ये जमा हो गया कि ये निसाब को पहुंच रहा है, चांदी के निसाब को, अगर सोना है तो सोने का निसाब पूरा होगा, सोने के अलावा कुछ भी है ना तो फिर सोने की कीमत को पूरा नहीं किया जाता ज़कात के लिए, फिर चांदी के निसाब को पूरा किया जाता है। समझ आ गई नहीं? बाबू माजा ला ज़कात अलल माल मुस्तफ़ादी, माल मुस्तफ़ाद कहते हैं जो माल आपने कमाया, हत्ता यहूल अलैहिल हौल। ये बात हदीस तो आज आई, लेकिन हमने कल पढ़ ली कि जो भी माल जिस पे ज़कात बन रही है ना उस पर हौलाने हौल शर्त है, साल का गुजरना शर्त है। साल गुजरने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे 1 नवंबर 2021 को एक शख्स निसाब का मालिक हुआ, अब 2022 में 31 अक्टूबर को अगर वो निसाब का मालिक है तो साल गुजर गया। एक एक चीज़ पे साल गुजरना शर्त नहीं। मिसाल के तौर पे 1 नवंबर को उसके पास 1 लाख है और 30 को उसके पास 2 लाख और आ गया, और अब वो दोबारा जब 1 नवंबर आई उसके पास 3 लाख है। अब वो कहे जी लाख को तो साल गुजर गया, 2 को नहीं गुजरा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। निसाब को साल गुजरना ज़रूरी है, और पूरे साल के बाद जितनी रकम उसके पास होगी, चाहे वो 2 मिनट पहले आई हो, तो सबको मिलाकर इकट्ठी उनमें से वो ज़कात अदा। और दरमियाने साल हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो,
लेकिन साल के आगाज़ में और साल के अख्तिताम में उसके पास निसाब है तो उसे कहते हैं हौलाने हौल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माल हासिल किया उस पर ज़कात तब तक नहीं जब तक उस पर एक साल ना गुजर जाए इंदा रब्बी अल्लाह के हाँ। हाँ, अगर कोई आदमी कबल वक्त ज़कात अदा करना चाहता है तो फुकहा ने इसकी इजाज़त दी है, इस्तेदलाल करके इस बात की इजाज़त दी है कबल वक्त पेशगी ज़कात अदा। एक शख्स को पता है कि साल बाद मेरी ज़कात 50,000 है, लेकिन 50,000 मुझसे इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे, वो महाना 5,000 करके ज़कात एडवांस देता है तो उसकी ज़कात अदा साल बाद हिसाब कर ले कि अगर तो हो सकता है उसकी ज़कात 50 की बजाय 60 बनती हो तो बकिया वो जो है वो अदा कर दे। पेशगी है ज़कात अदा की जा सकती है, लेकिन ज़कात फ़र्ज तब भी होगी जब साल। इसी तरह कभी कभी इंसान का माल वो होता है जो कर्ज उसने कर्ज दिया होता है, उस पर ज़कात बनती रहेगी, लेकिन अदायगी तब लाजिम होगी जब आदमी उसको वसूल कर लेगा। अगर कोई वसूल किए बगैर ही साथ ही अदा कर दे तो ये अच्छी चीज़ है और अदा कर देना चाहिए। और आदमी ज़कात ज़्यादा ही अदा करे, अगर 50,000 बनते हैं तो वो 60 अदा करे। उसका तरीका ये है कि वो नफल भी अगर किसी को दे जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है, वो नफली सदका भी दे तो किसी मुस्तहिक को ढूंढ के दे और उसमें भी ज़कात की ही नीयत करे, उसमें भी ज़कात की ही नीयत करे और मकसद क्या पेश नज़र हो कि जो फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे है उसमें कमी कोताही ना हो। अगली रवायत भी इसी तरह कि होलाने होल शर्त है, मुसलमान पे टैक्स नहीं है जी, सुन लें जी, मुसलमान पे इस्लामी रियासत इस्लामी सल्तनत है, मुसलमान जहाँ ज़कात अदा करते हो वहाँ उन पर टैक्स नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। टैक्स कौन देगा जी? ज़िम्मी देंगे, ज़िम्मी देंगे। टैक्स कौन देंगे जी? ज़िम्मी। जो गैर मुस्लिम इस्लामी मुल्क में रहते हैं वो टैक्स देंगे। और मुसलमान ज़कात अदा करते हैं, मुसलमानों पे ज़कात है ना, ज़कात है, उशर है, जो मुस्तहिक है वो तो मुस्तहिक हैं, ठीक है ना। अब ज़कात हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं, कोई दे सकता है कोई नहीं, लेकिन टैक्स हर बंदे पे लगा हुआ है, कोई भी चीज़ लें उसमें देना ही देना है। तो इस हवाले से देखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या खूब ये जुमला है, इसको भी आपने हमेशा ज़हन में रखना है और इस्लाह उम्मत में बड़ा काम आएगा, फितना फसाद रोकने में बड़ा काम आएगा। फितना रोकने का एक वजीफ़ा बताए, ला तस्लुहु क़िबलतानि फ़ी अर्दिन वाहिदतिन, एक इलाके में दो किबलों वालों का रहना दुरुस्त ही नहीं है, वहां अमन नहीं होगा, मुमकिन नहीं पानी और आग का यकजा होना। वलैसा अलल मुमिनीन अलल मुस्लिमीन जिज़िया, और मुसलमानों पर टैक्स नहीं, मुसलमानों पर टैक्स नहीं है। यानी कि यहूदियों का, मुसलमानों का यहूदियों के इलाके रहना दुरुस्त नहीं है, ईसाइयों के इलाके रहना दुरुस्त, जो अभी भी बैतुल मक़दस को किबला मानते हैं। हमारे यहाँ तो किबला मनसूख हो चुका है ना, जो अभी भी उसे बाकायदा किबला मानते हैं, तो उनके साथ रहने में भलाई। हाँ, यहाँ तो बंदा इतना मुस्लिम हो ना, वो रहे इस अंदाज से कि मैं इनको बदल दूंगा, उसकी एक अलग बात है, लेकिन वहाँ जाके जाए पनाह जाए फरार ढूंढना उसमें बेहतरी। फिर क्या होता है, आदमी आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोली बोलने लग जाता है, और सबसे पहले तब्दीली आती है रिस्क हराम, सॉरी रिस्क तो नहीं कहना चाहिए, हराम लुकमे की वजह से। एक आदमी जाके रहेगा ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उनका खाना खाएगा, वो बेकरी जाएगा, वो बर्गर लेगा, उनका वो ज़बीहा खाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हीले ढूंढेगा, बहाने तलाश करेगा, फिर वो ड्रिंक करेगा, बहुत सारे मामलात करेगा, और पेट में लुकमा हराम जाएगा तो अंदर से ईमान तबाह हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इनके साथ रहने में दुरुस्त मामला है ही नहीं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत कभी नहीं हो सकता, ये मेरा अक़ीदा और हम सब का अक़ीदा है। आपने कह दिया है कि दो किबलों वालों का एक जगह में रहना, इसमें इस्लाह नहीं है, तो इसलिए अगर फितना फसाद से बचना है तो हद बंदी को कायम किया जाएगा। और अल्लाह ने भी यही कहा कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते।
देखिए ना, अगली रिवायत में आ गया कि अगर एक नसरानी मुसलमान होगा तो उसका जिजिया ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमानों पे उशूर नहीं, इसका माना ये है उनकी गर्दनों का जिजिया नहीं है। उशूर यहूदियों पर और ईसाइयों पे है, और मुसलमानों पे उशूर, ये उस उशर की नफ़ी नहीं हो रही जो ज़मीनी और खेती होता है। ये उशर क्या है? जो जान का सदका होता है, और जान का सदका जो वाजिब होता है। यानी कि इस रिवायत से वो बात साबित हो गई जो गुज़श्ता मैंने अर्ज़ की थी कि वो हज़रत मुआज़ कहते हैं हर बालिग से 1 दिनार वसूल करो, ये मुसलमानों के लिए नहीं। इस रिवायत से ये बात साबित होगी वो यहूदी और ईसाइयों के लिए थी कि वो टैक्स अदा करें। ज़ेवरात में ज़कात, औरत के ज़ेवरों पे ज़कात है, और अगर पैसे नहीं है तो वो ज़ेवर ही ज़कात में दे दे। हज़रत अब्दुल्ला की ज़ौजा हज़रत ज़ैनब से वो फरमाती हैं कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरन निसा, अल्लाह अकबर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बिल्कुल सच्चे। ए औरतों के गिरोह, सदका अदा करो अगरचे अपने ज़ेवर ही देना क्यों ना पड़े, क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा है क़यामत के दिन। अक्सर को क़यामत के दिन कहाँ देखा है? क़यामत के दिन। क़यामत आ गई है? बोले, क़यामत का दिन आ गया है? नहीं आया, करीब आ गया ना क़यामत। इक़्तरबत अस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत की पहली निशानी शक़्क़े क़मर है, पहली निशानी। क़यामत करीब है, और इस निशानी को गुजरे भी 1400 साल गुजर चुके हैं। अभी न जाने कितने साल हो रहे हैं। क़यामत अभी आई, और क़यामत का दिन कितने साल बराबर है? 50,000 साल के बराबर। एक चीज़ हुई ही नहीं, हुई हो उसके बारे के मैंने देखा है, ठीक है, एक चीज़ हुई ही नहीं। और आप फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन तुम में से जो अक्सर हैं वो जहन्नम में हैं। यानी कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुंह बोलता सबूत है। अगली रिवायत भी इसी तरह ही। उससे आगे देखें, 2 औरतें आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अच्छा, यहाँ से ना एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, मौजूदा दौर में ना अक्सर पीराने हज़रात, उलमा भी इस मसले में गिरफ़्तार हो गए हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे और महफूज रखे। वो कहते हैं जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी तो ख़वातीन आती थी मसले पूछने और अपने मसाइल पूछने, तो अब वो अपना मुकाबला इनसे करें तो ये तो इंतहाई दर्जे की बेअदबी है। कुछ शख्स जितना बड़ा मुत्तकी पारसा सय्यदी क्यों ना हो, गैर महरम का हुक्म सब के लिए एक जैसा है। समझ आई ना? तो पीर तो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हैं। वो कहते हैं जी हमारे लिए तो हर किस्म की छूट है, रुख्सत है, औरतों को सर पे भी हाथ रख देते हैं, उनका हाथ भी पकड़ लेते हैं दम के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर कई दफ़ा मजबूरी होती है, दीन का पैगाम देना होता है, लेकिन ये गलत है। गुनाह गुनाह है, किसी भी सूरत में किया जाए, और गुनाह को गुनाह ही समझना चाहिए। गुनाह को मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी मैं बैठा हूँ तो वो चीज़ जायज़ हो गई, नहीं। जैसे तस्वीर के हवाले से गलत है, फ्लैक्स प्रिंट नहीं होनी चाहिए तस्वीरें। अब मैं कहूँ जी मेरा फ्लैक्स प्रिंट होता है तो वो जायज़ हो जाएगा, नहीं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और गुनाह को गुनाह ही कहना चाहिए कि कम से कम बुराई को बुरा तो समझे। 2 ख़वातीन आई, वो कहने लगी आका, उनके हाथों में ना सुवारानी मिन ज़हाबिन, सोने के कंगन थे। तो आपने फरमाया अतु अद्दियानी ज़काता हूँ, क्या तुमने इन कंगनों की ज़कात दी है? अर्ज़ किया नहीं। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया क्या तुम चाहती हो आई युसव्विराकुमुल्लाहु बिसुवारैन मिन नार, कहला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया फ़अद्दिया ज़काता, फिर इनकी जाके ज़कात अदा करो। अगर ज़कात अदा नहीं होगी तो ये वबाले जान बन जाएंगे।